हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अनु और मैं अपने इस चैनल में तमाम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को कवर करती हूँ, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये बीमारी किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो ऑन माय वीडियो चैनल। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो वो भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, और ये उनके लिए बहुत ही, हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती है, उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसके कुछ कारण तो आपके खान पान पे या रहन सहन पे डिपेंड करता है, और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आप फेस कर रही हैं, आप बहुत बार ट्राई कर रही हैं बट कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इसकी सबसे पहली वजह है फोलिक एसिड की कमी। जी हाँ, आप बहुत बार ट्राई कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पाती, बच्चा नहीं रुकता है, 2-3 महीने में ही बच्चा गिर जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी। जी हाँ, फोलिक एसिड की कमी से आपके बच्चे में न्यूरोट्यूब डिफेक्ट जैसे कि एनेसेफेलिस या फिर स्पीना बिफ्टा नाम के बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। ये इस फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। आपकी बॉडी से ही ये विटामिन आपके बच्चे में ट्रांसफर होता है, बट जब इस विटामिन की कमी होती है आपकी बॉडी में तो फिर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि ये 4th वीक में, प्रेगनेंसी के 4th वीक में इसका इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बच्चे में, और जब इस विटामिन की कमी होती है तो इसका प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कंसीव कर लेते हैं किसी तरह बट आपका बच्चा रुकता नहीं है। जी हाँ, इसकी वजह से आप समटाइम्स आपको बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है, या फिर बच्चा गिर जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम फोलिक एसिड की वजह से होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं तो फिर फोलिक एसिड को आपको 2-3 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर देना है, और ये कितनी क्वांटिटी में लेनी है इसकी जानकारी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेगी। आपको जितनी मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार डॉक्टर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो फोलिक एसिड को प्लीज़ इग्नोर ना करें। कंसीव ना करने का दूसरा कारण हो सकता है आपका वेट। जी हाँ, वेट का बहुत ज़्यादा होना या वेट का बहुत ज़्यादा कम होना, दोनों ही केस में आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, और कुछ फैट टिश्यूज़ की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। और वहीं अगर आपका वेट कम होता है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स इरेगुलरिटी की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अपने बॉडी को मेंटेन रखें। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो फिर आप 3-4 महीने पहले से ही आप अपने कुछ फैट रिच फूड लेना शुरू कर दें। अपने डाइट में बनाना या फिर मिल्क ये ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर दें। इसके साथ ही आप फैट वाली चीज़ें खाना शुरू कर दें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने डाइट में ये सब चीज़ें शामिल करें। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो अपने खाने पर ध्यान दें, अपने डाइट को कंट्रोल करें और अपने वेट को मेंटेन करें। दोस्तों, आपका मोटापा आपकी फर्टिलिटी और पीरियड इरेगुलरिटी का कारण बनता है। इसके लिए आपको अपना वेट पे बहुत ध्यान देना है। हो सके तो आप वॉक शुरू करें, रनिंग शुरू करें या फिर योगा करें, और अपने वेट को मेंटेन करें। प्रेगनेंसी से पहले 3-4 महीने पहले से अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप डेफिनेटली कंसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों को नींद ना आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकती है किसी स्ट्रेस की वजह से हो, तनाव या फिर किसी डिप्रेशन की वजह से हो,
बट वॉट एवर जिसकी वजह से भी वो आपको नींद नहीं आती है, तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये भी प्रेगनेंसी के दौरान कंसीव न करने का एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन, स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे आपके स्पर्म या एग काउंट में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। जी हाँ, इसकी वजह से आपके एग और स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, यानी कि उनकी संख्या कम होती है, उनके बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से स्लीप भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप इसके लिए कर क्या सकते हैं? इसके लिए आपको करना है कि आप टाइम से सो जाएं, टाइम से अपने सारे दिन भर की एक्टिविटीज़ करें, टाइम से खाना खाएं और टाइम से लाइट ऑफ करके बिना फ़ोन का इस्तेमाल किए आप सो जाएं, सोने की कोशिश करें। अगर आपको सोने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट आपको 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। दोस्तों, इसका अगला कारण है पीसीओडी की प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी समस्या बहुत लेडीज़ में देखी जाती है। जी हाँ, इसकी वजह से जब पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है और ये ही कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पहले अपनी इस समस्या का ट्रीटमेंट लें, उसके बाद ही ट्राई करें। डेफिनेटली आपको इसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। पहले आपको ट्रीटमेंट लेना है पीसीओडी का, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, इसका ट्रीटमेंट लें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करें। इसका अगला कारण है थायराइड। जी हाँ, अगर आप में थायराइड है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो आपको सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, या किसी तरह आपने कंसीव कर लिया तो लेटर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकता है या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने थायराइड का चेकअप कराइए, उसके ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेबी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और ये हार्मोन, थायराइड हार्मोन, बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसमें असंतुलन होने पर ये हार्मोन जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, बच्चा कंसीव ना कर पाने का अगला कारण है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। जी हाँ, बहुत सारी लेडीज़ में हम देखते हैं कि उनकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक होती है। अगर दोनों में से एक भी फैलोपियन ट्यूब आपकी ठीक है, यानी कि एक भी एक ब्लॉक है और दूसरी ठीक है, तो उस केस में भी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के हेल्प से प्रेगनेंसी को पा सकते हैं। जी हाँ, इसकी ट्रीटमेंट से आप अगेन से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप में है तो पहले इसका इलाज ज़रूर करें। दोस्तों, कंसीव ना कर पाने का या फिर प्रेगनेंसी ना रुकने का एक दूसरा कारण होता है आपकी यूट्रस की शेप में गड़बड़ी का होना। जी हाँ, किसी कारणवश जब आपकी यूट्रस यानी कि गर्भाशय का शेप जो होता है वो अननेचुरल तरीके से बढ़ जाता है, या फिर उसमें किसी तरह से सूजन आ जाता है, या फिर इसकी यूट्रस की जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतली हो जाती है, तो इस केस में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे रुकने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की समस्याएं आपको इसमें देखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि महिलाओं के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की वजह से ही प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है। महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, बट इसमें उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि इसमें पुरुषों का ही प्रॉब्लम होता है। यानी कि जब पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होती है या फिर उनके स्पर्म काउंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो इस आजकल ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ भी कि किसी भी जेंडर बायस नहीं होना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। अगर पुरुषों में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना चाहिए। अगला कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी। जी हाँ, जब आपकी बॉडी में, महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है तो फिर उनके ओव्यूलेशन
ओव्यूलेशन प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो एग्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है, या फिर आप गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है। आप ट्राई करते हैं बट फिर भी आपको कंसीव नहीं हो पाता। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आपको गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कंसीव तो किसी तरह कर लेती हैं बट बाद में चलकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, आपको अबॉर्शन या फिर आपको मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके अंदर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप इन कारणों पर भी गौर कीजिए और अपना चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए। और अगर इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो एक बार अपने पार्टनर को जरूर टेस्ट कराने को बोलिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ और पूछना है या किसी और टॉपिक पे आपको कुछ जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।